सोने से पहले देखने वाला वाइल्ड बिल्डिंग वाला आपका पसंदीदा सीन फिर से अपडेट हो गया है। देखते ही आपकी अनिद्रा गायब और आप सीधे नींद में गिर जाएंगे। आज मैं अंदाजा लगाता हूँ कि आपके फोन की बैटरी करीब 33% है। अगर सही बताया हो तो कमेंट में जून सही लिख देना, गलत हो तो स्क्रीनशॉट भेज देना। देखते हैं कितने नाइट ऑल अभी तक नहीं सोए। सीधे मुद्दे पर आते हैं। सामने दिख रहा ये आदमी पिंडो भाई है। जंगल में अकेले घूमते हुए उसे एक पुराना विशाल पेड़ मिला जिसकी चारों ओर फैली जड़ें एक नेचुरल रहने की जगह जैसी बन चुकी थी। पास में पानी का सोर्स और भरपूर लकड़ी, ये तो जैसे भगवान की ओर से मिले हुए कंस्ट्रक्शन बोनस थे। पिंडो भाई ने तुरंत फैसला किया कि वो इसी प्राचीन पेड़ को आधार बनाकर अपना शेल्टर तैयार करेगा। सबसे पहले उसने आसपास की जमीन साफ करना शुरू किया ताकि आगे का निर्माण आसानी से हो सके। जड़ों की दरारों में कीचड़ और मिट्टी भरी हुई थी जिसे उसे छेनी से खोद खोद कर निकालना पड़ा, और जो जड़ें जरूरत से ज्यादा थीं उन्हें आरी से काटकर हटाना पड़ा। नदी किनारे की जमीन हमेशा गीली रहती है, पैरों के नीचे चिपचिपी दलदल जैसी मिट्टी, इसलिए घर को मजबूत बनाने के लिए पिंडो भाई ने पूरे फर्श पर पत्थर की स्लैब बिछाने का प्लान बनाया। नदी किनारे पत्थर ढेरों में पड़े थे। जल्दी जल्दी चुनकर उसने उन्हें जोड़ना शुरू किया। कुछ ही देर में एक समतल और मजबूत पत्थर का फर्श तैयार हो गया। जंगल में सांप, कीड़े मकोड़े अक्सर घूमते रहते हैं, इसलिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। पिंडो भाई ने पेड़ की जड़ के आकार के साथ साथ पत्थरों की दीवार खड़ी करनी शुरू की। हर पत्थर को एकदम फिट बैठाया और दरारों में सूखी घास मिलाकर बनी मिट्टी भर दी। उसके वर्षों का अनुभव काम आया और जल्द ही एक शानदार पत्थर की दीवार खड़ी हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रकृति और इंसान ने मिलकर कोई कला का नमूना तैयार किया हो। अब बारी थी रात की ठंड से बचने की, इसलिए सबसे पहले उसने चूल्हा बनाना शुरू किया। पत्थर और मिट्टी की परतें बारी बारी लगाते हुए 1.5-2 घंटे में चूल्हे का निचला हिस्सा तैयार हो गया। ऊपरी हिस्से के लिए उसे एक मेहराबनुमा संरचना बनानी थी। वो जंगल से मजबूत बेलें लाया और उन्हें मोड़कर फ्रेम बनाया। अब उसी घुमाव के सहारे पत्थर लगाने लगा और ऊपर की ओर बढ़ते हुए एक पूरा धुआं निकासी पाइप तैयार कर दिया, करीब 2.5 मीटर ऊंचा। ऊपर से उसने इसे सीमेंट से अच्छी तरह चिकना भी कर दिया ताकि धुआं कहीं से रिसे नहीं। गर्मी और आग का इंतजाम हो गया। अब बारी थी सोने की जगह बनाने की। पिंडो भाई जंगल से 2 मोटे तने उठा लाया जिन्हें उसने बेड फ्रेम बनाया और फिर हाथ भर मोटी कई लकड़ियां काटकर जमा कर ली।